नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद राठी, मेरे साथ है विजय सिम्हा। हम आज फिर हाजिर है चार्ट्स पे चर्चा के नए एपिसोड के साथ। क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के चार्ट्स देखते हैं आज। पिछले हफ्ते जैसे ही, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि 12,950, 12,950 जब तक नहीं टूटता है, मार्केट अपसाइड में 13,250 प्लस जा सकता है। ओवरऑल टारगेट्स 13,400 500 तक। और ये रहा। जब ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुआ था, मंडे हॉलीडे था, लास्ट मंडे, ट्यूसडे को जब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे 12,950 के पास से लो बना के निफ्टी ने रिवर्स किया था। मतलब 950 तोड़ा ही नहीं था, 990 से ही पलट गया था निफ्टी फ्यूचर। एंड हाई साइड में 13,200 320 के ऊपर जाके फ्राइडे के दिन हिट किया है। अगर एक चीज ऑब्जर्व करें, पिछले कुछ दिनों से डेली मार्केट प्रीवियस डे लो को होल्ड कर रहा है। एक भी दिन प्रीवियस डे लो को तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं किया है। इतना स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है प्राइस में। एट द सेम टाइम अगर गौर करें वॉल्यूम्स में, ये जो वॉल्यूम्स थे लास्ट वीक के वीडियो में समझाया था कि ये सितंबर 2-3 महीने के हाईएस्ट वॉल्यूम्स है बोल के। और अगर लास्ट वीक जो मूवमेंट आया है निफ्टी में, भले वन सेट अप मूव आया है, थर्सडे के वॉल्यूम्स, यानी थर्सडे वीकली एक्सपायरी डे के वॉल्यूम, ये रहा वीकली एक्सपायरी डे। दिस इज द वीकली एक्सपायरी डे कैंडल एंड वॉल्यूम्स। दीज वॉल्यूम्स आर लोएस्ट सिंस मार्च बॉटम, यानी कि पूरे पिछले 8-9 महीने के लोएस्ट वॉल्यूम्स है थर्सडे के वॉल्यूम्स। उसके कुछ दिन पहले आते हाई वॉल्यूम, फिर आ रहे लोएस्ट वॉल्यूम्स। ये एक कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि अपमूव अप का मोमेंटम स्लो हो सकता है या रुक सकता है। मार्केट एक पॉज या कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। एक पुल बैक आता है या टाइम करेक्शन आता है, वो देखना पड़ेगा क्या होता है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, या तो निफ्टी पुल बैक करते हुए एक 13,400-500 के बीच में टारगेट फिनिश करके 13,000 से 13,500 के बीच में कूल ऑफ करे, कंसोलिडेट करे। या ऑल्टरनेटिवली अगर 12,950 ब्रेक होता है एंड क्लोजिंग बेसिस, तो डाउन साइड में 12,500 से 700 के जोन तक भी पुल बैक कर सकता है। वी कैन सी ए पुल बैक टूवर्ड्स 13,000 और मे बी इवन मोर टिल 12,500 इफ 12,950 ब्रेक्स, यानी कि 13,000 12,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए कमिंग वीक के लिए। याद रहे, मगर इसमें शॉर्ट या पुल बैक का उम्मीद जब भी करना है जब अगर एटलीस्ट प्रीवियस डे लो टूटता है। पिछले कंटिन्यू 6 डेज से प्रीवियस डे लो मार्केट निफ्टी में ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यानी इतना स्ट्रांग अपमूव है। वैसे में शॉर्ट अटेम्प्ट करना अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं रहेगा। इट इज नॉट गुड टू लुक फॉर शॉर्ट अंटिल प्रीवियस डे लोज ब्रेक्स। जो भी प्रीवियस डे का लो रहेगा वो जब तक नहीं टूटता है, वो अगर ब्रेक होता है तो देन वी कैन अज्यूम कि मार्केट अब कंसोलिडेट करेगा, एक पॉज मोड में जा सकता है। या तो टाइम करेक्शन देगा या प्राइस करेक्शन देगा, एनीथिंग ऑफ देम। क्योंकि वॉल्यूम्स में मोमेंटम नहीं है, वॉल्यूम्स आर मिसिंग बैक टू बैक। पिछले 2-3 दिन के वॉल्यूम्स बहुत डल वॉल्यूम्स है। सो मार्केट कैन एंटर ए पॉज मोड। क्लियर विजय? Yes, I think the volumes tell a good story. इसमें वेव काउंट में कुछ है क्या? एक नथिंग फाइनल एज येट। आई थिंक पहले एपिसोड्स में भी एक दो बार हमें लग रहा था कि अब टॉप लगने वाली है, बट ऐसा हो नहीं रहा। बट वी शुड लुक एट शेयरिंग हो या गया। यस, ये मंथली पिक्चर है निफ्टी स्पॉट का। सो सिंपल चैनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो अभी भी जान बाकी है। Technically, it can go and hit the top of this channel, which is about 14,000, 15,000 के बीच में।
14,700 के आसपास। करेक्ट, वहां तक जाएगा क्या, नो वन नोस रियली, बट दिस इज द मंथली स्ट्रक्चर. इफ वी गो इनटू द डेली स्ट्रक्चर, ये जो ऑल्टरनेट रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर काफी ट्रिकी है. देयर आर मेनी वेज टू काउंट दीज वेव्स. एक तरीका ये हो सकता है कि फिफ्थ के अंदर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे एक फोर्थ वेव लग गई है, और ये फिफ्थ के अंदर एंडिंग डायगोनल है, A B C D E. दिस इज वन वे टू काउंट इट, व्हिच मींस कि वी आर मोर और लेस देयर. हो सकता है एक 50 पॉइंट का पुश मिले और उसके बाद एटलीस्ट ये वाला लेग पूरा करेक्ट हो जाए. दूसरा ये है, देयर इज आल्सो अ राइजिंग ट्रायंगल. अगर ये थर्ड है तो A B C D E, यहाँ फोर्थ खत्म हुआ है, और अभी फिफ्थ के 1 2, और अभी हम फिफ्थ के थर्ड में हैं, विच मीन्स फिफ्थ वेव के अंदर भी एक फोर्थ वेव छोटा सा करेक्शन आएगा, फिर फाइनल फिफ्थ ऑफ फिफ्थ लगेगा. वो भी एक पॉसिबिलिटी है. विच वे विल इट गो, वी डोंट नो, बट आई थिंक जो लेवल्स अभी हमने डिस्कस किया वॉल्यूम्स के बेसिस पे, इफ वी कीप दोज लेवल्स इन माइंड, इट विल बी पीसफुल फॉर अस. ऑनेस्टली इंडेक्स पे अभी ट्रेड्स लेना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि पुट्स खरीदेंगे तो वो बेकार हो जाएंगे, कॉल्स खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं मिलेगा, बिकॉज वॉल्यूम्स है नहीं बिल्कुल. इट्स लाइक अ रेस कार टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रेस. फ्यूल टैंक खाली हो गया है, द कार इज जस्ट रनिंग ऑन फ्यूम्स. सो इट इज टाइम टू बी केयरफुल. अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल स्टॉक्स में है. दिस इज द चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी. अगर बैंक निफ्टी पे गौर करें, पिछले 2 हफ्ते से जैसे कि आप डिस्कस कर रहे हैं कि 13,000 का एक रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी को, कंटिन्यू 2 वीक से इन बैक टू बैक 2 वीडियोस अब यही डिस्कशन मिल रहा है कि चार्ट्स यही बता रहे हैं कि 30,000 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं करता है तो ये एक पॉज मोड में है या पुल बैक में दे सकता है. अभी देखा जाए तो बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन जस्ट 30,000 क्रॉस करके जस्ट बॉर्डर के पास क्लोज किया है, 30,050 के पास में. और इसका जो प्रीवियस रेफरेंस है अपना सेम वही है, 28,500, इसके नीचे 27,500. मगर इमीडिएट में अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी पिछले 4-5 डेज का अगर पैटर्न देखिए, नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, एंड फ्राइडे के दिन लास्ट हाफ एन आवर में मूव करके ब्रेकआउट किया है. अगर ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, सस्टेन करता है, विच मीन्स बैंक निफ्टी कमिंग वीक में एक बड़ा मूव दे सकता है ऑफ 1,100 पॉइंट विद इन ए वीक. हो सकता है 32,000 तक बैंक निफ्टी हिट कर जाए फ्राइडे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसमें अगर फॉलो थ्रू आता है फ्राइडे वाले मूव को, अगर ये फॉलो थ्रू नहीं आता है एंड इन केस 29,400 500 का सपोर्ट ये जो है अगर ये ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में, तो वी कैन टेल कि दिस वाज द फॉल्स ब्रेकआउट. और फॉल्स पैटर्न्स का इम्पैक्ट अपने को पता है कि अदर साइड का मूव फास्ट आता है, इन विच केस 28,000 तक से 27,500 का ये जो रेंज है, ये डिमांड जोन में विद इन ए वीक आ सकता है. यानी कि 1,500 से 2,000 पॉइंट्स का मूव बैंक निफ्टी में बहुत ही जल्दी में बनने के चांसेस है. देयर कैन बी 1,500 to 2,000 पॉइंट मूव इन अ बैंक निफ्टी मोस्ट लाइकली विद इन ए वीक, कमिंग वीक. सो ये इंटरेस्टिंग है. अभी बैंक निफ्टी अब इंडिविजुअल में कौन से स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, बैंक निफ्टी में यूनिवर्स बहुत बड़ा है. यस, मेरे नज़र में एक स्टॉक है स्पेसिफिकली, ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स पिछले वीक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ 2 वीक से. अगर आपको याद हो 2-3 वीक्स पहले SBI 200 पे अपन ने चार्ट पे चर्चा पे रिकमेंड क्या बोलते हैं व्यू शेयर किया था, 200 से 200 के ऊपर 210 के ऊपर SBI 240-50 तक जा सकता है, एंड SBI राइट नाउ इज अबाउट 250. मगर मैं बताना चाहूंगा अरे और एक पब्लिक सेक्टर बैंक का स्टॉक है कैनरा बैंक. ये इंटरेस्टिंग पैटर्न इसका इसके लिए है,
वीकली पे कैनरा बैंक इज अप्रोचिंग एन इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ समवेयर अराउंड 117 120. ये पिछले 6-8 महीने का रेसिस्टेंस है. अगर यहाँ पे अगर वॉल्यूम्स पे ऑब्जर्व करें, दिस लास्ट वीक वॉल्यूम आर हाईएस्ट सिंस लॉन्ग टाइम. ये देखो लास्ट वीक के वॉल्यूम्स बैंक कैनरा बैंक के हाईएस्ट सिंस लॉन्ग टाइम. और अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है 120 क्रॉस करता है, इसका मूव मिनिमम 170 से 180 तक का तो बन सकता है इजीली. एंड दिस मूव कैन बी वेरी फास्ट. यहाँ तक जा सकता है. ये नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस जो प्रीवियस सपोर्ट रेसिस्टेंस बनेगा वो, इन केस ये यहाँ पे फिर से फेल होता है, या तो हो सकता है यहाँ पे कुछ पॉज करेगा, कुछ थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहेगा बिफोर ए ब्रेकआउट. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टॉक टू वॉच, बिकॉज अपसाइड पोटेंशियल अगर ये ब्रेकआउट देता तो बहुत ज्यादा है फास्ट मूव में, क्योंकि इसको वॉल्यूम सपोर्ट है. बैक टू बैक ये वीकली वॉल्यूम्स देखो, प्रीवियस वीक का वॉल्यूम्स वर मल्टी वीक हाइज, एंड लास्ट वीक वॉल्यूम्स मल्टी मंथ्स हाई या ईयर्स हाई बोल सकते हो. पिछले 2-3 साल से हाईएस्ट वॉल्यूम से वीक में. और इसी का अगर डेली चार्ट देखें, इंटरेस्टिंग यहाँ पे इसमें डेली में क्या बनता है, ये एक अपमूव आने के बाद ऑलरेडी डेली में ये माइनर कंसोलिडेशन ही कर रहा है विथ हायर वॉल्यूम्स. यानी कि इसका इंटरेस्टिंग ये है कैनरा बैंक में 120 अगर क्रॉस करता है तो रिस्क इज वेरी लेस. स्टॉप लॉस ऑफ 110, ये ब्रेकआउट जो भी रहेगा इसके ऊपर सस्टेन करता है कंसोलिडेट के बाद में, ये वॉल्यूम के बाद. सो 120 अगर क्रॉस होता है तो 110 के स्टॉप लॉस से एक बड़ा मूव का चांस है. ये ऑलरेडी अब वीकली में कंसोलिडेट करेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट देगा, वो देखना पड़ेगा कमिंग वीक में. डेली में ऑलरेडी कंसोलिडेशन पॉज मोड स्टार्ट किया है, एग्जैक्टली वो 117 के जरा पहले से ही पॉज मोड में है. सो दिस इज इंटरेस्टिंग टू वॉच फॉर कमिंग वीक. एंड ऑब्वियसली अदर PSU बैंक भी अच्छे चल रहे हैं. SBI ऑलरेडी व्यू शेड है. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स कैन बी द इंटरेस्टिंग सेक्टर टू वॉच फॉर कमिंग वीक. क्लियर? Yes, I think near the money options will be very rewarding. ऐसा लग रहा है. या 120 का अगर ब्रेकआउट के पास में अगर मोमेंटम दिख रहा है, सो ऑप्शन स्पेसिफिकली 130 का ऑप्शन या 140 का ऑप्शन कैन बी ए गुड रिवार्डिंग अपॉर्चुनिटी. लो रिस्क में हाई रिटर्न का चांस रहेगा, मल्टीबैगर मूव का चांस है इन दोज ऑप्शंस. थैंक यू एवरीवन. डू शेयर योर फीडबैक, सजेशंस. See you on the next episode.